प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। परमात्मा अगर हमें दर्शन ना दे तो हमारी क्या भक्ति हो सकती है? वहां पर भी वो हमारी सेवा कर रहा है। गुरु हमें परमात्मा से मिला के परमात्मा से विनती करता है कि हे परमात्मा, भी इस आत्मा को दर्शन देते रहना। कितने उपकार गिनाए गुरु के। इसीलिए कहा है अनंत उपकार करता है गुरु, अनंत। हम तो क्या ही देंगे, हमारी औकात ही नहीं है कि हम अपने गुरु को कुछ भी दे सकें। इतने हम है ही नहीं कि हम अपने गुरु को कुछ दे सके। कभी नहीं हो सकता कोई शिष्य इतना बड़ा कि अपने गुरु को कुछ दे सके। वो तो 3 लोक से परे का, वो अनंत लोक आपको देता है, उससे मिलाता है जहां से आप बिछुड़ के यहां पड़े। भला उससे ज्यादा आप क्या ही दोगे? आपके पास क्या है? 3 लोक का ही कुछ दे सकते हो ना उसे। उस चौथे लोक का कुछ दे सकते हो लाके उसे, जहां वो लेके जा रहा है। फिर वो इतनी अनमोल चीज दे रहा है आपको, आप 3 लोक की चीजें भी देते हुए उसको 10 बार सोचते हो, दें या ना दें, दें या ना दें, है ना? होता है ना ऐसा। कुलमुलाहट आती है अंदर में, मिलने का भी दिल नहीं होता। मन में 70 बार ये चलता है, जाएं ना जाएं, जाएं ना जाएं। और गुरु से मिलने का जिस आत्मा को चाव होता है ना, उसकी भक्ति नहीं रुकती। उमंग होती है एक अंदर से, गुरु के पास से उठ के जाने का दिल नहीं करता। क्यों नानक जी ने इतना जोर दे के कहा है कि 184 भरम दिया मानुष जन्म पायो, कहे नानक अब भी सतनाम संभाल नहीं, 100 दिन नेड़े आयो। तुलसी साहिब जी ने कहा है कि हम ईश्वर की अंश है, अविनाशी है, और आज मानव के जिस तन में हम बैठी हैं यही मोक्ष का द्वारा है, यही हमें लेके जाता है परमात्मा के द्वारे तक। ये क्यों नहीं कह दिया तुलसी साहिब जी ने कि 184 के सारे जीव भी परमात्मा तक जा सकते हैं? क्योंकि वो जाते ही नहीं हैं, जा ही नहीं सकते। क्यों हम भूल वश अपना जीवन गवा रहे हैं? क्यों हम मानव तन पाकर भी मानव तन की विशेषता को, इस महत्व को नहीं समझ पा रहे कि ये कितना अनमोल है? क्यों नहीं हम संतों की शरण में जाके वो ज्ञान सीख पा रहे जिससे हम भवसागर से तर सकते हैं? क्यों नहीं हम वो नाम जहाज पा रहे? जब कोई गुजर जाता है तब के लिए भी आपको बता रखा है, किसी ना किसी परिवार में कोई ना कोई गुजरता है, तब उनके परिवार वाले गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, वहां पर पंडितों को बुला के पढ़ते हैं। उसमें भी आता है आजीव आत्मा को कितना कष्ट मिलता है मृत्यु के उपरांत भी, तब भी नहीं चेतते, तब भी नहीं समझते। उसमें भी कहा जाता है इस वैतरणी को पार करने के लिए नाम रूपी नौका में बैठना जरूरी है, खेवनहार को उतराई देनी जरूरी है, गोदान करना जरूरी है। क्यों नहीं करते? गोदान का मतलब भी नहीं पता कि गो मीन्स इंद्रियां होता है। बाहर वाली गाय का दान करने से कुछ नहीं होगा, वो तो खुद ही बेचारी 84 का जीव है। गो मीन्स इंद्रियां, इंद्रियों का दान कैसे किया जाता है वो तब समझ में आता है जब आप सूरज शब्द योग सीख लेते हो। सूरज शब्द योग जो गुरु सिखाना जानता है ना, वो ही बता सकता है आपको गोदान कैसे किया जाता है। इंद्रियों का भी दान होता है। और जो लोग सार शब्द लेकर सूरज शब्द योग सीख कर भी इंद्रियों का दान करते हुए डरते हैं ना, वो यहीं रह जाते हैं इस संसार सागर में। अब सोच लो, जो लोग सूरज शब्द योग की साधना करते हुए कतराते हैं ना, जी मैं तो 10 मिनट बैठता हूँ, 15 मिनट बैठता हूँ, आधा घंटा बैठता हूँ, तो कोई फायदा नहीं है, उतने में आपका दान पूरा ही नहीं होता। संकल्प करते हो और अधूरा ही छोड़ देते हो। अभी पंडित लोगों के पास जाके संकल्प करके वो सामान ना दे के आओ, फिर वो क्या कहेंगे कि जितनी पूजा पाठ करी थी सब खंडित हो गई, व्यर्थ हो गई, कुछ नहीं, जीरो बैलेंस। पैसा लगा वो भी गया और काम भी नहीं बना। और जितनी देर बैठे रहे वो भी काम नहीं बना, नहीं बना ना कुछ भी काम। तो ऐसे ही समझो कि जब आप साधना करने बैठते हो तो इतनी देर साधना करनी है कि गो मीन्स इंद्रियां, और उनका दान कर सको। तब बैठाएगा सतगुरु अपनी नौका में और तब लेकर जाएगा। है हिम्मत। गो मीन्स इंद्रियां, बार बार बता रही हूं, गो मीन्स इंद्रियां होते हैं। इंद्रियों का दान कहां पर होता है?
इंद्रियों का दान ये नहीं है कि आप जाके हॉस्पिटल में लिखवाए आओ कि मरना उपरांत मेरी आंखें दान कर दी, मैंने कान दान कर दिए, मैंने लंग्स दान कर दिए, मैंने हार्ट दान कर दिया। ये दान नहीं चलता वहां। लोग इतने निरे मूड अज्ञानी हैं कि उन्हें यही नहीं पता जीवित रह कर दान किया जाता है। और साहिब ने तो आज के भजन में पूरा ही क्लियर कर दिया कि कौन गुरु का बच्चा है। केवल वही गुरु का सच्चा बच्चा है जो गुरु की बताई ज्ञान पर, उसके सिखाए ध्यान पर और करनी कर रहा है। वो केवल गुरु का सच्चा बच्चा है और गुरु के टाइम अकॉर्डिंग टू भक्ति कर रहा है कि इतने घंटे बताए तो इतने घंटे तो देने ही देने हैं, बाकी चाहे कोई काम हो या ना हो। वो गुरु का बच्चा है। अव्वल तो गुरु के बच्चे नहीं, अभी कच्चे रे कच्चे। कहां कहां नहीं घुमा दिया साहिब ने। गुप्त होए सो प्रगट होवे गोकुल मथुरा काशी, पवन चढ़ावे सिद्ध खावे होए सूर्य लोक का वासी, करी स्नान बबूत चढ़ावे ब्रह्मग्नि उद्गारेगा, जल के ऊपर आसन मारे जो बोले सो होवेगा, जो कोई कहे पुरुष अविनाशी ज्योति स्वरूप लखावेगा, वेद विविध के मार्ग छानने तन लक्कड़ करी डारेगा, योगी होके योग कमावे रोम रोम करी छानेगा, तीन लोक में कछु न छोड़े पूरा योग कमावेगा, एक शून्य की कौन कहता है सात शून्य ले जावेगा, योग भोग से न्यारा होवे नी अक्षर को भावेगा, हद बेहद अजप्पा से भागे तब निज स्वरूप को पावेगा और तब होगा गुरु का बच्चा। उससे पहले जितनी भी बात कही है ना कि महाशून्य पर आसन मारे सोहम का घर पाओगा, इतने तक तो गुरु का कच्चा 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 अभी गुरु का बच्चा ही नहीं बना। सोच के देखो कितने कितने योगियों की, ध्यानी ज्ञानियों की, सबकी बात कर दी साहिब ने। हमारी औकात नहीं है, हम तो जानते भी नहीं है कि इतनी साधनाएं करने से होता क्या क्या है। साहिब भी बता रहे हैं कि रिद्धि सिद्धियां सब कुछ तो आ गई, क्या नहीं मिला उन लोगों को। मगर वो कब तक करेंगे ये करामात? जब तक तन में बैठे हैं तब तक करेंगे ये करामात। और एक भगत क्या करेगा? भगवान की भक्ति करके सदा सर्वदा के लिए परमात्मा में ही मिल जाएगा, वो फिर आवागमन में आएगा ही नहीं। उसको ये पता है ये मेरा लास्ट जन्म है, बस इसके बाद मेरे को परमात्मा की शरण मिलेगी। संशय भ्रम नहीं होते उसके अंदर में कुछ। पता नहीं क्या होगा मेरा मरने के बाद, पता नहीं मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे से साधना तो बनती नहीं है। अच्छा भाई, साधना नहीं बनती तो अभी मर जा, फिर जीवन ही क्यों जीवे? फिर जीवन जीना बेकार है, व्यर्थ है ये जीवन। जो इंसान खुद से ये कह रहा है ना कि मेरे से साधना नहीं बनती। साहिब कहते हैं नाम रूप यश जोड़ा बहुते, परखत छुट्टत शांशत। कहते हैं ये नाम जोड़ लिया, सुंदर रूप जोड़ लिया, धन जोड़ लिया, काया जोड़ ली, सब कुछ जोड़ लिया। कहते हैं अब समझ में आ जाएगा जब तुम निज पद पे ठहरोगे, परखोगे कि क्या जोड़ा था, सब खाली था, सब वेस्ट था, सब बेकार था। जब जब जो ये सोच के देखो, जो राजे महाराजे हैं उनके पास थे ना, नामी ग्रामी थे ना, जब वो निज पद पे ठहरे, जो एक्चुअल की साधना करते हैं, जब वो इस ज्ञान को जान जाते हैं पूर्ण रूप से, जब वो निज पद पे ठहरते हैं ना, तब वो परखते हैं क्या चीज, कि ये नाम क्या काम आएगा जो दुनिया में कमाया, या ये भक्ति काम आएगी, क्या काम आएगा दोनों में से? ये काम कौन सा आना है वो उस पे ध्यान होता है उनका। तो फिर वो परखते हैं नाम रूप यश, जितनी भी कीर्ति बटोरी होती है ना, वो सब छोड़ देते हैं और परखते हैं। परखत छुट्टत शांसत, कहे कबीर ठहर पद अपने जो तीन लोक नहीं नाशत। और वो तीन लोक में कभी विनाश नहीं होता, उस पद पे ठहर जाते हैं, वहां जाके परख कर पाते हैं। फिर उन्हें पता लगता है कि ये सब कुछ तो जो हमने यहाँ जोड़ा है ना, जोड़ा ताड़ी की है, ये सब कुछ तो यहीं रह जाएगा। कब तक कोई हमें जानेगा? हो सकता है एक पुरख जान ले, दो पुरख जान ले, भाई एक पीढ़ी जान लेगी, दो पीढ़ी जान लेगी, ज्यादा से ज्यादा तीसरी पीढ़ी याद रख लेगी हमें, कोई बहुत ही धनाढ्य होगा तो। मेरा परदादा का जोड़ा हुआ है, समझ गए ना? अनंत तो नहीं होगा ना, अनंत में मिलोगे तब अनंत होगे। इसलिए उन्होंने संसार की चीजों को छोड़ दिया था। संसार की चीजों को छोड़ के क्या अपना ली थी? प्रभु भक्ति अपना ली थी। प्रभु का सच्चा ज्ञान, सच्चा ध्यान, सच्चा नाम कमाना सीख गए थे परमात्मा में मिलने के लिए। साहिब कहते हैं जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की,
किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। कहते हैं वो कोई होता है विरला जो पहचान कर पाता है परमात्मा की। परमात्मा का तो स्वरूप हर एक जर्रे जर्रे में बसता है। हम सब अंश हैं परमात्मा के। 84 में जितनी भी आत्माएं सब परमात्मा के अंश हैं। तो परमात्मा की झांकी तो है ही ना। ये है सूझ की आंख जो पहचान करवाती है। कहते हैं हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं। योग साधना के बिना कोई उसे पाता नहीं। वो योग कौन सा है, वो साधना कौन सी है? वो सहज योग है। कहते हैं जो परमात्मा जर्रे जर्रे में बसता है ना, आत्माओं के अंदर में भी परमात्मा बसता है। कहते हैं ना आत्मा सो परमात्मा, आत्माओं में भी परमात्मा बसता है। कहते हैं वो कौन देख पाता है? कहते हैं जो सूरज शब्द योग सीख जाता है ना, वो जान जाता है, वो देख पाता है, वो समझ पाता है। और साहिब कहते हैं सच्चे से भागा फिरे झूठे संग बंधा। कहें कबीर का से कहूं सकलो जग अंधा। कहते हैं सारी दुनिया अंधों की भरी पड़ी है, मैं किस किस को समझाऊं। तुलसी साहिब जी भी कहते हैं कि अपने घट में ही है वो परमात्मा। घट में ही हो आप खुद, मगर सूझता नहीं है वो। जिंदगी पर लानत है ऐसी पर कि घट में है सूझे नाही। लानत ऐसी जिंद तुलसी या संसार को भया मोतिया बिंद। और पाना है तो साहिब कहते हैं जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग। तेरा साहिब तुझ में बसे, है बंदे जाग सके तो जाग। नानक जी भी कहते हैं शब्दे धरती शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भयो प्रकाश। सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटा घटाचे। कि वो शब्द की शक्ति है जो धरती चला रही है, जो आसमान चला रही है। और वो परमात्मा की ही शक्ति है जो हमारे घट घट में है। और उस सकल प्रकाश जो हो रहा है ना इस सृष्टि में और सृष्टि से परे वो अनंत तक, वो सब परमात्मा का ही है, परमात्मा ही है। कबीर साहब जी कहते हैं पूरा गुरु सोई भेद लखावे, जहां का हंस तहां पहुंचावे। बिन गुरु कोई भेद नहीं पावे, धरती से आकाश लो धावे। कहते हैं जो सच्चा पूरा गुरु होगा ना, वो आपको पूरा भेद समझाएगा, दिखाएगा, बताएगा और पुरजोर कोशिश करेगा आपको समझ में आ जाए। और जहां के आप हंस हो ना, आप कहाँ के हंस हो? अमर लोक के हंस हो। और अमरापुरी पहुंचाने का उसका उद्देश्य होता है आत्मा को। उसके लिए वो आपको डांटे भी गा, आपको प्यार से भी समझाएगा, सब कुछ करेगा आपके साथ में। साम दाम दंड भेद जैसे संसार में होता है ना कि साम दाम दंड भेद सब कुछ किया जाता है। कभी डांटेगा तो कभी प्यार से भी समझाएगा। माँ बाप नहीं करते क्या अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए? डांटते भी हैं, प्यार भी करते हैं, उसे लालच भी देते हैं, उसे सब कुछ करते हैं कि मैं तुझे बचा लूंगा प्यारी, मेरी प्यारी सूरतिया है, यम से तने बचाऊं। ये भी राधा स्वामी जी महाराज की श्रीवाणी है। वो क्या कहते हैं? मेरी प्यारी बन जा, ये आत्मा मेरी प्यारी बन जा, फिर मैं तुझे यम से बचा दूंगा। और कैसे बचाएंगे? कहते हैं फिर एक और भजन है उन्हीं का ही, वो कहते हैं मेरी प्यारी सूरतिया है, गुरु चरणन चित लाओ। गुरु के चरणों में चित क्यों लगाना है? कि गुरु की जो ज्ञान रूपी बातें हैं ना, वो हर समय हमारे अंदर में घुलती रहे, याद आती रहे बार बार, ताकि हम भक्ति करने के लिए प्रोत्साहित होते रहें और भक्ति करते रहें, कमाते रहें। और साहिब कहते हैं जो लोग मन से भक्ति करते हैं उनके बारे में कहते हैं मन ही मन में धारणा, मन ही मन में ध्यान, मन ही मना समाधि है, ये धोखा भरम जान। बिना ज्ञान नहीं भक्ति है, ज्ञान भक्ति का प्राण। वितराग में भक्ति है, भक्ति ना होए अज्ञान। बिना ज्ञान भक्ति करे सो अंधा जग जीव, भक्ति तत्व नहीं समझ है क्यों कर पावे पीव। कि मन से बहुत से लोग कहते हैं जी हमने तो किसी को गुरु नहीं बना रखा, हम तो है ना बस ऐसे ही देख लिया था, यूट्यूब पे देख लिया, हमने टीवी में देख लिया, हमने फलानी जगह देख लिया, हमने तो बस गुरु बना लिया, हमने तो सुना था उसके बारे में, वो बड़ा अच्छा सुनाता है। तो ये क्या है? मिले नहीं, पास में जाके पूछा नहीं, समझा नहीं। तो ये मन से बनाना है। ऑनलाइन भी जो बच्चे पढ़ाई करते हैं ना, फीस बकायदा पे करते हैं, आमने सामने किसी पल के लिए तो वो होते हैं शिष्य और गुरु। ये नहीं है कि ऑनलाइन पढ़ाइयाँ ऐसी हो जाती, पे करते हैं ना फीस। तो जो मन से बनाते हैं,
जो यूट्यूब पे देखकर या फिर कहीं और देखकर या फिर किसी की सुनी सुनाई देखकर, उनको क्या पता कि वो तो कुछ भी नहीं पे करते, उनको क्या पता कि ये गुरु कैसा है कैसा नहीं, बस सुन लिया और बना लिया ऐसे ही मन में ही बैठ के। क्या करा आपने गुरु को? गुरु बनाया तो आप कुछ गुरु दक्षिणा दे के आए? गुरु से ज्ञान ले रहे हो ना बैठे बैठे घर पे, कुछ देकर आए? कुछ किया? बिना फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता ना। और जो फ्री में लेके बैठ रहे हो ना, वो सब भुगतना पड़ता है। इसीलिए साहिब कहते हैं कि मन ही मन में धारणा नहीं लगती, और ना ही मन में समाधि लगाई जाती, ना ही ध्यान किया जाता। और जो लगाते हैं ना, वो धोखे में ही जीते हैं बस, क्योंकि उनकी 84 नहीं कट सकती। और कहते हैं बिना ज्ञान नहीं भक्ति है, ज्ञान भक्ति का प्राण। अब सुनने मात्र से ज्ञान नहीं आता कभी भी, ये भी लोगों की गलतफहमी है। ज्ञान भी प्रैक्टिकल होता है। अगर ज्ञान प्रैक्टिकल नहीं होता तो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को प्रैक्टिकल क्यों करवाया था? ओ मैं ओम जो हम बोलते रहते हैं ना, सांसों पे ध्यान देके लग जाते हैं लोग करने, ओम प्रैक्टिकल सीखा था, सिखाया था। ऐसे नहीं होता ये जैसे हम करते हैं। इसका भी कोई तरीका है, प्रॉपर सीखा जाता है गुरुओं के पास जाकर, जिनको ये आता है वो सिखाते हैं। कहते हैं और वितराग में भक्ति है, भक्ति ना हो अज्ञान। कहते हैं वैराग में भक्ति है, संसार से विरक्ति आती है अंदर में, तब भक्ति होती है। भक्ति ऐसे नहीं होती जैसे हम सोचते हैं कि हम रमे रहे बस संसार में, परमात्मा की कुछ पल के लिए याद आए तो भक्ति हो जाएगी, नहीं होगी कभी भी। और कहते हैं बिना बिना ज्ञान भेद भक्ति करे तो अंधा जग जीव। ज्ञान का भी भेद जानना पड़ता है, बता दिया ना साहिब ने। बिना ज्ञान भेद जो भक्ति करे वो अंधा जग जीव। जीवन में जीवन जीने वाला अंधा ही है वो केवल। भक्ति का ही, ये ज्ञान का तत्व समझना ही बड़ा मुश्किल है, और जो ये समझ में आ जाए तो निहित तत्व है ये। जो गुरु सच्चा शब्द वेदी गुरु आपको ज्ञान दे देता है ना, आपको सूर्य शब्द योग सिखाता है, आपको आत्मज्ञान और परमात्मा ज्ञान देता है, वो गुरु हमेशा आपका गुरु ही रहेगा। अगर आप में समझ है, बूझ है तो। भले ही उसकी संसार की करनी कैसी भी हो, भले ही वो आपसे लड़े, भले ही वो आपसे झगड़े, भले ही वो आपको कुछ भला बुरा कहे, भले ही वो आपको अच्छा कहे, जो मर्जी करे, वो उसकी करनी है। वो करनियों का फल गुरु गुरु भोगेगा, शिष्य शिष्य भोग लेगा अपनी करनी का फल। मगर ज्ञानदाता गुरु वो वही रहेगा सदा सर्वदा के लिए। आपका कार्य यही है कि आप उसके चरणों में नतमस्तक रहोगे, उसके ज्ञान को सिर माथे का मोड़ बना के हमेशा साधना करोगे। यदि आप ऐसा कर पाते हो तो आप बहुत अच्छे इंसान हो, अपना जीवन सफल कर रहे हो। और नहीं कर रहे ना, तो गुरु पे लांछन, खुद पे लांछन, परमात्मा पे लांछन, ना जाने किस किस पर। दृक है ऐसा जीवन, धिक्कार है ऐसे जीवन पर, ऐसी जीवात्मा पर, कि जो ज्ञान जानकर भी भक्ति नहीं करे। यदि मेरा कुछ कहना या सुनना अनुचित लगा हो तो छोटा जानकर क्षमा कर देना। और यदि आपको यह सत्संग समझ में आया हो तो कृपया कर अपने ऊपर रहम करना कि भक्ति धन कमा के परमात्मा के सदा सर्वदा के लिए हो जाना। इसी के साथ आज के सत्संग को यहीं पर विराम करते हैं। प्रेम से बोलिए सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब।